Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही अद्भुत सूत्र बताने जा रहे हैं। और ये सूत्र आपने, मुझे विश्वास है कि किसी भी YouTube के चैनल पे नहीं सुना होगा। और ये सूत्र जो है, हमने इसको कई हजार चार्ट्स पे लगाया है और देखा ये सूत्र बिल्कुल ठीक बैठता है। तो आप अपने बच्चों के चार्ट्स देखते हैं और बहुत हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि हमारे बच्चों का प्रोफेशन क्या रहेगा, हमारे बच्चे किस तरह के प्रोफेशन में जाएंगे और किस तरह का काम करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ हम आपको ये बताएंगे कि आपका बच्चा किस नक्षत्र और किस नक्षत्र के लॉर्ड से इन्फ्लुएंस होकर प्रोफेशन में जाएगा। और आज की वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हमने इसको बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन किया तो। लेकिन कल हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स या कौन कौन से नक्षत्र आपको किस किस डायरेक्शन में आपके बच्चों को कैरियर में ले जा सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और अद्भुत है और बड़ा सीक्रेट ये सूत्र है जो हम खुद लगाते हैं और उसको आपको शेयर करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कैरियर और प्रोफेशन को देखने के लिए 10वां घर देखा जाता है कि हमें कैरियर में कितनी सक्सेस मिलेगी या हमारे सरकारी लोगों से, बड़े लोगों से कनेक्शंस कैसे रहेंगे, किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे और ऊंचाइयों को छुएंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो लगन है, लगन का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठ जाता है, उस नक्षत्र और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट से हमें अपने कैरियर का पता लगता है। कैरियर मतलब प्रोफेशन का पता लगता है, ऑक्यूपेशन का पता लगता है कि हम किस ब्रांच ऑफ ऑक्यूपेशन में जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आप बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, याद रख लीजिए। और इसको हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन कौन सा नक्षत्र किस किस प्लैनेट का है और उसको हम किस तरीके से चेक करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे कि अगर आपका लगन लॉर्ड, जैसे सपोज आपका एरीज लगन है, एरीज लगन का लॉर्ड मंगल है, मंगल जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, क्योंकि एरीज लगन में जो है 3 नक्षत्र मिलते हैं और अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो इनमें से जिस नक्षत्र में मंगल बैठा हुआ है, उस नक्षत्र के लॉर्ड के हिसाब से मंगल को काम करना पड़ेगा, कैरियर चूज करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी यू कैन से सरप्राइजिंग एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो टू चेक। आप के अगर गुरु का लगन है, किसी का सेजिटेरियस लगन है या धनु लगन है, धनु लगन में गुरुदेव यानी कि किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं और उस नक्षत्र या नक्षत्र के लॉर्ड से इन्फ्लुएंस होके हम अपना कैरियर चूज करेंगे। हाँ, कैरियर की सक्सेस हमें 10वां घर बताएगा कि उस कैरियर में हमें सक्सेस जो रेट है वो हमें कैसा मिलेगा। और आइए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सूर्य देव की बात करते हैं। सूर्य देव के 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र है कृतिका, दूसरा है उत्तर फाल्गुनी और तीसरा है उत्तराषाढ़ा। अगर लगन लॉर्ड सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो सूर्य से रिलेटेड आप काम करेंगे। मतलब सन विल बी द फोर फ्रंट प्लैनेट टू गिव यू द कैरियर ऑप्शंस। और अगर चंद्र के नक्षत्र में, चंद्र के भी 3 नक्षत्र हैं, हर प्लैनेट के 3 नक्षत्र हैं। अगर चंद्र के 3 नक्षत्र जो हैं वो है रोहिणी, हस्ता और श्रवण। अब इन तीनों नक्षत्र के अलग अलग मायने हैं, तीनों नक्षत्र अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप का लगन का लॉर्ड अगर चंद्र के रोहिणी, हस्ता या श्रवण नक्षत्र में बैठा हुआ है तो आप चंद्र से रिलेटेड काम करेंगे और चंद्र आपको अपनी तरफ ले जाएगा और कैरियर ऑप्शंस देगा। दिस इज एज सिंपल एज इट इज। ऐसे ही मंगल के 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा।
तो अगर मंगल के किसी नक्षत्र में इन तीनों में से जिस नक्षत्र में लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है, असेंडेंट बैठा हुआ है, तो नेचुरली आपको मंगल इन्फ्लुएंस करेगा कैरियर ऑप्शंस के लिए। और ऐसे ही अगर हम बुध को देखें, बुध के भी 3 नक्षत्र हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन तीनों में से किसी नक्षत्र में आपके लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है, तो मरकरी विल द फोर फ्रंट प्लैनेट टू गिव यू द कैरियर ऑप्शंस। और मरकरी से रिलेटेड बहुत कैरियर ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन मरकरी जो है विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर कैरियर ऑप्शंस। और बुध के बाद अगर हम जुपिटर को देखें, तो जुपिटर के जो नक्षत्र हैं वो है पुनर्वासु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। पुनर्वासु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। तो इन तीनों में से अगर लगन का लॉर्ड जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो जुपिटर विल बी द प्राइम प्लैनेट टू गिव यू कैरियर ऑप्शंस। कितनी अजीब और कितनी सरप्राइजिंग है ये, लेकिन ये फैक्ट है। आप अपने भी चार्ट पे आप देखें कि आपका लगन का लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और क्या उस नक्षत्र के लॉर्ड से आप इन्फ्लुएंस्ड हो और आप अपने कैरियर ऑप्शंस को कर रहे हो। और हमारे बहुत सारे श्रोता ये अब जानते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस तरह के हमारे प्रोफेशनल कैरियर देता है, ये बहुत लोगों को पता है। आप इसको लगा के देखें। हम आपके और एक नेक्स्ट स्टेज की वीडियो कल बनाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि ये कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट्स जो है आपको किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं या किस किस तरीके से कैरियर ऑप्शंस में ले जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जुपिटर को अगर हमने देखा है, जुपिटर के किसी भी नक्षत्र में लगन लॉर्ड बैठा हुआ और जुपिटर खुद 6 नंबर राशि में किसी चार्ट में बैठा हुआ है, तो इसमें जुपिटर और 6 नंबर राशि विल बी द important elements to influence you to give you the career options। अब 6 नंबर राशि एनालिटिकल स्किल्स की राशि है, जुपिटर मैक्रो फाइनेंस का प्लैनेट है, और लॉ भी जुपिटर से देखते हैं, फाइनेंस भी जुपिटर से देखते हैं, बैंकिंग भी जुपिटर से देखते हैं, और 6 नंबर राशि हमारी कैलकुलेशंस की है, मैथमेटिकल स्किल्स की है। तो आप इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा के ये बता सकते हैं कि आपका बच्चा किस तरह के प्रोफेशन में जाएगा। जुपिटर के बाद आता है शुक्र। देखिए दोस्तों, शुक्र जो है वो उसके 3 नक्षत्र हैं, भरनी, पूर्व फाल्गुनी एंड पूर्वाषाढ़ा। भरनी, पूर्व फाल्गुनी एंड पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र के नक्षत्र हैं। अगर आपका लगन लॉर्ड शुक्र के किसी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो वीनस विल बी द responsible planet to give you the career options according to the house and Rashi in which it is placed. According to the house and Rashi in which Venus is placed. अब सिग्निफिकेंस किसका आ गया? राशि का इंपॉर्टेंट आ गया, शुक्र का आ गया, और उस हाउस का आ गया जिस हाउस में वो बैठा हुआ है। देखिए क्या है, हाउस का भी एक अपना सिग्निफिकेंस है। जैसे 9th हाउस है, आपको एडवाइजरी मिले जाएगा, टीचिंग मिले जाएगा, आपको रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड किसी काम में ले जाएगा। इस तरीके से तीसरा घर है वो आपको सेल्स मार्केटिंग में ले जाएगा, कम्युनिकेशन में ले जाएगा। तो हाउस का सिग्निफिकेंस है। और अब 3 नंबर में राशि कौन सी पड़ी हुई है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रोल है उस प्लैनेट का है जिस प्लैनेट के नक्षत्र में आपका लगन लॉर्ड बैठा हुआ है। और गुरु के बाद आगे बढ़ते हैं, शुक्र के बाद आगे बढ़ते हैं शनि। यानी कि शनि के भी 3 नक्षत्र हैं। शनि के नक्षत्र हैं पुष्या, अनुराधा एंड उत्तर भाद्रपद। पुष्या, अनुराधा एंड उत्तर भाद्रपद, इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में लगन का लॉर्ड बैठ जाए तो शनि आपका कैरियर ऑप्शंस डिसाइड करेगा। और शनि के बाद हम आते हैं राहु की तरफ। राहु के भी 3 नक्षत्र हैं, बड़े पावरफुल नक्षत्र हैं। एक आर्द्रा नक्षत्र है, दूसरा स्वाति है, तीसरा शतभिषा है। तो अगर इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में आपका लगन लॉर्ड बैठ जाता है तो डेफिनेटली आपका जो कैरेक्टर है या आपकी पर्सनालिटी या राहु से इन्फ्लुएंस रहेगी, और राहु अपने डायरेक्शंस में ले जाएगा या अपने काम में आपको ले जाएगा। और ऐसे ही केतु के जो 3 नक्षत्र हैं वो है अश्विनी, माघा एंड मूला। अश्विनी, माघा एंड मूल या मूला, तो ये 3 नक्षत्र अश्विनी के हैं।
अगर आपका लगन का लॉर्ड केतु के नक्षत्र में है तो केतु विल बी द प्राइम प्लैनेट टू गिव यू द कैरियर ऑप्शंस। तो ये जानना अति आवश्यक है। आप किसी भी बच्चे का जब चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले आपने यही देखना है, फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे जिसके बारे में हम कल कुछ और बातें करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपका बच्चा किस तरीके से कैरियर चूज करेगा और उसमें किस तरीके से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन बहुत ही रेयर डिस्कशन है। ये काफ़ी हमारी मेहनत, मुशक्क़त, स्टडी, रिसर्च के बाद हमने निकाली है और ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी एस्ट्रोलॉजी में रुचि लेके और इन चीज़ों को देखें, इसको अपने चार्ट पे अप्लाई करें, अपने स्पाउस की चार्ट पे अप्लाई करें, अपनी फैमिली के चार्ट्स पे अप्लाई करें और देखें कि क्या आपके जो लोग प्रोफेशनल कैरियर में हैं, क्या वो इस तरह के कैरियर में हैं या नहीं हैं। और आप पाएंगे कि 80 to 90% ये चीज़ें बिल्कुल स्टीक बैठेंगी। हालांकि देखिए, कोई भी प्लानेट या नक्षत्र उसके बहुत सारे काम होते हैं। हम ये नहीं कहते एक एक प्लानेट के 50-100 काम होते हैं, लेकिन फिर भी उस प्लानेट से जो इन्फ्लुएंस है वो आपको पूरा नजर आएगा अगर आप इसको माइन्यूटली देखेंगे। Thank you very much for watching this video patiently. Have a nice time. Take care, and we'll just discuss the next step of this or second, you can say, stage of this placement or this activity tomorrow. और उसमें आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से चीज़ों को हमने देखना है। Thank you very much once again. Have a nice time. Take care and goodbye.